ग्राम पंचायत के बारे में हमने अध्ययन किया, उसी तरीक़ा से नगर प्रशासन किस प्रकार से चलता है इसके बारे में हमें अध्ययन अब करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कुछ बातें लिखी गई हैं, जैसे कि एक गाँव के मुकाबले शहर ज़्यादा बड़ा और अधिक फैला हुआ होता है। शहर की गलियाँ ज़्यादा चौड़ी होती हैं। यहाँ के बाज़ारों में ज़्यादा भीड़-भाड़ होती है, पानी और बिजली की सुविधाएँ होती हैं, अस्पताल होते हैं, यहाँ बहुत ज़्यादा वाहन होते हैं और यातायात को नियंत्रित करना पड़ता है। ज़ाहिर-सी बात है कि ज़्यादा वाहन होंगे, तो वहाँ पर यातायात से संबंधित नियम कानून आपको ज़्यादा मात्रा में बनाने पड़ेंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतने सुचारू रूप से कैसे चलता है? कौन-सी संस्था इन सब के लिए ज़िम्मेदार होती है? कैसे निर्णय लिए जाते हैं? कैसे योजनाएँ बनाई जाती हैं? कौन लोग हैं जो यह सारा काम करते हैं? आइए, उत्तर ढूँढने की हम इस अध्याय में कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम चलेंगे, यहाँ पर कुछ बातें यहाँ पर लिख रहा है। कह रहा है कि इतवार की एक अलसाई हुई दोपहर थी जब माला और उसके साथी शंकर जहांगीर और रेहाना गली में क्रिकेट खेल रहे थे। शंकर ने बड़ा अच्छा ओवर फेंका था और रेहाना आउट होते होते बची थी। रेहाना के आउट न होने से शंकर हताश हो रहा था, इसीलिए उसने इस उम्मीद से कि वह कैच आउट हो जाएगी, एक शॉर्ट बॉल फेंक दी। हुआ उल्टा। रेहाना ने इतनी तेजी से बल्ला घुमाया कि गेंद ऊपर गई और गली की ट्यूबलाइट टूट गई। रेहाना चिल्लाई, अरे यह मैंने क्या कर दिया? तो शंकर तपाक से बोला, अरे हम यह नियम बनाना भूल गए थे कि अगर तुम्हारी गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट जाएगी तो तुम आउट मानी जाओगी। तीनों ने ही तब शंकर को विकेट की चिंता छोड़ने के लिए कहा, क्योंकि जो हुआ वे उस बारे में ज्यादा चिंतित और परेशान हो रहे थे। पिछले हफ्ते उनसे निर्मला मौसी की खिड़की टूट गई थी, जिसको बदलने के लिए अपने जेब खर्च में से पैसे देने पड़े थे। क्या अब दोबारा जेब खर्च में से ही उनको पैसे देने पड़ेंगे? यही आपको इस अध्याय में हमें देखने को मिल रहा है। तो आप आज भी देख सकते हैं, जिसको हम लोग गली क्रिकेट के नाम से जानते हैं, उसमें ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं जिसमें नियम कानून अपने हिसाब से हम लोग तय करते हैं, अपने हिसाब से ही बना लेते हैं। क्रिकेट का नियम कानून कुछ अलग रहेगा, हम लोग का नियम कानून अलग होगा, जो कि गली क्रिकेट में पाया जाता है। अब यहाँ पर आप देखिए, पैसे देने पड़ेंगे और ये पैसे देंगे किसको? माने आखिरकार ट्यूबलाइट अगर स्ट्रीट लाइट का टूट गया है, तो अब हम इसको किसको पैसा देने वाले हैं? गली ट्यूबलाइट का बदलता गली का ट्यूबलाइट गली की ट्यूबलाइट बदलता कौन है? इस प्रश्न पे भी चर्चा करनी होगी। माला का घर सबसे पास था। चारों भाग कर माला के घर गए और उसकी माँ को सब कुछ बता दिया। सारी बात सुनकर माला की माँ ने कहा कि उन्हें इस बारे में कुछ खास तो पता नहीं, बस यही मालूम है कि वह नगर निगम की जिम्मेदारी होती है। उन्होंने सुझाया, यास्मीन खाला से पूछना चाहिए, वे हाल में ही नगर निगम में सेवानिवृत्त हुई हैं। जाओ उनसे पूछ लो, और माला तुम जल्दी घर वापस आना। यास्मीन खाला उसी गली में रहती थी और माला की माँ से उसकी बहुत अच्छी दोस्ती भी थी। चारों दौड़कर खाला के घर पहुंचे। खाला मतलब मौसी। पहुंचे और जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वे एक साथ पूरा किस्सा सुनाने लगे। उनका सवाल सुनकर यास्मीन खाला बड़े जोर से हंस पड़ी और बोली, कोई एक व्यक्ति नहीं है जिसको तुम पैसा दे सकते हो। एक बहुत बड़ी संस्था होती है जिसको नगर निगम कहते हैं। यह सड़कों पर रोशनी की व्यवस्था, कूड़ा इकट्ठा करने, पानी की सुविधा उपलब्ध कराने और सड़कों और बाजारों की सफाई का काम करती है। माला बोली, हाँ हाँ, मैंने नगर निगम के बारे में सुना है। मैंने शहर में बोर्ड देखे हैं जो नगर निगम द्वारा लोगों को मलेरिया के बारे में बताने के लिए लगाए जाते हैं। खाला बोली, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। नगर निगम का काम यह सुनिश्चित करना भी है कि शहर में बीमारियां न फैले। यह स्कूल स्थापित करता है और यहीं पर आप देख सकते हैं, और उन्हें चलाता भी है। शहर में दवाखाने और अस्पताल चलाता है। यह बाग बगीचों का रख रखाव भी करता है। उन्होंने आगे जोड़ा कि हमारे पुणे शहर बहुत ही बड़ा शहर है। पुणे शहर के बारे में चर्चा हो रही है और यहाँ नगर प्रशासन चलाने वाले संस्थान को नगर निगम कहते हैं। छोटे कस्बों में इसे नगर पालिका भी कहा जाता है। अब देखो, छोटा स्तर पर रहेगा तो नगर पालिका, थोड़ा बड़ा स्तर पर रहेगा तो नगर निगम। नगर निगम से भी थोड़ा सा छोटा स्तर पर रहता है तो हम देखते हैं कि उसको हम लोग नगर पंचायत का नाम देते हैं। मैंने पंचायत से ऊपर और नगर निगम से नीचे के जो बीच का कड़ी होता है ना, उसी को कहते हैं नगर पंचायत। ये कुछ बातें हैं, उसको थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे हम लोग। अच्छा, नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। नगर है तो जाहिर सी बात है कि उसके प्रशासन को चलाने के लिए तरह तरह के नियम कानून बनाने होंगे और उस हिसाब से हमें पोस्ट भी क्रिएट करने होंगे, जिससे कि वह काम सुचारू रूप से चल सके। तो नगर पार्षद एवं प्रशासनिक कर्मचारी। यास्मीन खाला, मुझे बड़ी उत्सुकता हो रही है कि यह फैसला लेता कौन है, पार्क कहाँ बनाया जाए। जब आप नगर निगम में काम करती थी तो क्या ऐसे मजेदार निर्णय भी लेने पड़ते थे? रेहाना ने पूछा। खाला ने जवाब दिया, नहीं रेहाना, मैं तो निगम के लेखा विभाग यानी अकाउंट में थी। बस लोगों की मासिक तनख्वाह की पर्चियां बनाती थी।
चूंकि शहर का आकार बहुत बड़ा होता है, इसीलिए नगर निगम को कई निर्णय लेने होते हैं। इसी तरह शहर को साफ रखने के लिए बहुत काम करना पड़ता है। ज्यादातर निगम पार्षद ही यह निर्णय लेते हैं कि अस्पताल या पार्क कहाँ बनेगा। तो नगर में आप लोग देखे होंगे, एक हम लोग चुनते हैं जनप्रतिनिधि को अपना, उसको कहते हैं नगर का पार्षद। ठीक है, अब वार्ड बटे होते हैं छोटे छोटे टुकड़ियों में, और वहाँ पर उन्हीं को हम लोग कहते हैं वार्ड पार्षद। ठीक है, तो नगर निगम अगर है तो वहाँ पर भी वार्ड बटे हुए होते हैं कि इतना एरिया आपके जी में, इतना एरिया आपके जी में। तो उसके लिए ना एक इलेक्शन होता है जिसको हम लोग पार्षद का चुनाव कहते हैं, और उसमें चूंकि नगर निगम से ताल्लुक रख रहा है इसीलिए इसको नगर पार्षद कहा जाएगा। अब वही पंचायती स्तर पर रहता है तो हम लोग उसको वार्ड पार्षद कहते हैं। चीज़ बस इतना ही है। शहर को अलग अलग वार्डों में बांटा जाता है और हर वार्ड में एक पार्षद का चुनाव होता है। नगर निगम के कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जो सारे शहर को प्रभावित करते हैं। ऐसे जटिल निर्णय पार्षदों के समूह द्वारा लिए जाते हैं। कुछ पार्षद मिलकर समितियां बनाते हैं। इनकी अपनी एक खुद की समिति होती है जो विभिन्न मुद्दों पर विचार विमर्श करके निर्णय लेती है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं कि एक बस स्टैंड को बेहतर बनाना है, यह किसी भीड़ भाड़ वाले बाजार का कचरा ज़्यादा नियमित रूप से साफ करना है, या फिर आप देख लीजिए कि शहर के मुख्य नाले की सफाई होनी है। ये सब किसके जिम्मे है? तो पार्षद की जो समितियां हैं ना, उसी में इन सारे सारे मुद्दों पर चर्चा होती है। तो पार्षदों की समितियां ही पानी कचरा जमा करने और सड़कों पर रोशनी आदि की व्यवस्था करती है। जब एक वार्ड के अंदर की समस्या उत्पन्न होती है तो वार्ड के लोग पार्षद से संपर्क कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं यहाँ पर कि अगर बिजली के खतरनाक तार लटक कर नीचे आ जाएं तो स्थानीय पार्षद बिजली विभाग के अधिकारियों से बात करने में मदद कर सकते हैं। जहां पार्षदों की समितियां एवं पार्षद विभिन्न मुद्दे पर निर्णय लेने का काम करते हैं, वहीं उन्हें लागू करने का काम आयुक्त यानी कमीशन आयुक्त, ठीक है, कमिश्नर और प्रशासनिक कर्मचारी का होता है। ये लोग सुझाव देंगे और उसको फिर फील्ड स्तर पर लागू कौन करेगा? तो जो हमारे हमारे यहाँ का प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं वो मिलजुल के काम करते हैं। अब जैसे मान लो कि अगर हमें यहाँ पर बिजली का तार ही अगर कहीं पर लटका हुआ मिल रहा है तो बिजली विभाग का ये जिम्मेदारी बनता है कि भाई उसको आप उसको दुरुस्त कीजिए। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे वार्ड पार्षद की भी जिम्मेदारी बनती है कि ये मैसेज, जो जनता का जो मैसेज है, वह कर्मचारी यानी प्रशासनिक कर्मचारी के तक पहुँचा दें और उनसे विनती करें कि भाई देखो इस समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। ये वार्ड पार्षद का ही जिम्मेदारी होता है। ये देखिए आप यहाँ पर आयुक्त और प्रशासनिक कर्मचारियों की सरकार द्वारा नियुक्ति की जाती है, जबकि पार्षद जो है निर्वाचित होते हैं। दो शब्द पर कमांड कीजिएगा, एक होती है नियुक्ति और एक होता है निर्वाचन। नियुक्ति का मतलब कि उसको जॉब लग गया है, नियुक्ति पत्र। इसीलिए देखिएगा जॉब का जो लेटर होता है ना, जो ज्वाइनिंग लेटर, वो क्या है? नियुक्ति पत्र है कि आपको ज्वाइन करने के लिए हम आपको पत्र प्रोवाइड कर रहे हैं, आप आइए, वही है नियुक्ति पत्र। तो नियुक्ति जो होता है वो नौकरी लग जाना, और नौकरी लगता है तो सिंपल सी बात है भाई कि अब अलग अलग संस्थानों में अलग अलग आयु सीमा निर्धारित की गई है। किसी संस्थान में 60 साल पर रिटायर आदमी होता है तो कहीं पर 62 साल पर रिटायर होता है। तो अलग अलग संस्थानों में अलग अलग सिस्टम बनाया गया है। लेकिन निर्वाचन जो होता है वो 5 साल के लिए होगा। अगर आप अगर एक नगर पार्षद के चुनाव को लड़ते हैं तो आप 5 साल के लिए ही पार्षद चुने जाते हैं। अब देखिए, तो नगर निगम में से यह निर्णय लिए कैसे जाते हैं? अरे वो कुछ नहीं करेंगे, जाइए। रानी लोग के बस की बात नहीं है, छोड़ दो। ए बबुआ, ए ए हीरो, हाँ हाँ हाँ। ये सिर्फ हमारा ही बात सुनेगा। अब देखो फिर आगे बढ़ जाएगा। इसको ना हवा चाहिए पंखा में। हाँ, जब दरवाजा खोल दोगे ये वाला हुआ जाएगा, फिक्स है। तो चलिए भाई, हम लोग चल रहे थे, यहाँ पर चर्चा चल रही थी। तो नगर निगम में ये निर्णय लिए कैसे जाते हैं, रेहाना ने पूछा। अब वह कहीं कभी सोचना बंद ही नहीं करती। बच्चों के सवालों से खुश होते हुए यास्मीन खाला ने जवाब दिया कि सारे वार्डों के पार्षद मिलते हैं और सबकी सम्मिलित राय से एक बजट बनाया जाता है और उसी बजट के अनुसार पैसे खर्च किए जाते हैं। ये होता है पूरा का पूरा सिस्टम। ये शॉर्ट फॉर्म में उनकी जो खाला है वो समझा रही है बच्चों को। अब इसी में आप देखेंगे तो एक और चीज आपको दिखाई देगा कि पार्षद यह प्रयास करते हैं कि उनके वार्ड की विशिष्ट जरूरतें परिषद के सामने रखी जा सके। फिर ये निर्णय प्रशासनिक कर्मचारियों द्वारा क्रियान्वित किए जाते हैं। खाला बड़ी खुश थी क्योंकि किसी बड़े व्यक्ति ने तो आज तक उनके काम के बारे में पूछा ही नहीं था। बच्चों के सवालों ने उन्हें अपने अनुभव बांटने का एक मौका दे दिया।
अब यहीं पर आप देखिए एक छोटी सी जानकारी यहाँ पर दे रहा है कि नगर निगम जो है ना उसमें पैसे कहाँ से आते हैं। तो एक दिन हम चर्चा भी कर रहे थे कि इसके पैसे कहाँ से आते हैं। तो आप देखिए इसमें ना हमारे एनसीईआरटी पुस्तक कुछ लिख रहा है कि इतने सारे काम करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, तो निगम यह राशि अलग अलग तरीकों से इकट्ठा करता है। जैसे आप इसी में देखिए कहीं से टैक्स वसूली करता है, तो टैक्स कई एक माध्यम के हो सकते हैं, जैसे बाजार पर हम टैक्स लगा देंगे, वहां से पैसा हमें इकट्ठा हो जाएगा। फिर एक होता है होल्डिंग टैक्स, कि अगर आप नगर निगम में अगर आपका आवास है तो आवास के लिए भी आपको है, आपका जमीन घर आपका है, लेकिन होल्डिंग टैक्स एक लगता है कि अगर वह नगर निगम के अंतर्गत आपका कहीं ना कहीं मकान आ रहा है तो उसके लिए आपको होल्डिंग टैक्स देना पड़ता है। तो कई एक रास्ते होते हैं, इनको कई एक माध्यमों से पैसा इकट्ठा ये लोग करते हैं, और इस राशि का बड़ा भाग लोगों द्वारा दिए गए कर यानी टैक्स से आता है। कर वह राशि है जो लोग सरकार या उपलब्ध करा लोग सरकार द्वारा उपलब्ध कराई गई सुविधाओं के लिए सरकार को देते हैं। जिन लोगों ने के अपने घर होते हैं उन्हें संपत्ति कर देना होता है, हमने अभी आपको समझाया, और साथ ही साथ पानी एवं अन्य सुविधाओं के लिए भी उनको कर देना होता है। जितना बड़ा घर उतना ज्यादा टैक्स, उसको होल्डिंग टैक्स हमने कहा ना। निगम के पास जितना पैसा आता है उसमें संपत्ति कर के केवल 25 से 30% ही पैसा आता है। अब इसी में देखो शिक्षा पर भी ये कर लगाते हैं। अगर हम यहाँ पर कोचिंग चला रहे हैं तो इस पर भी टैक्स हमको देना है, नगर निगम को चला ही नहीं सकते हो, टैक्स देना है। अब विद्यार्थी समझेगा कि हम तो भाई फ्री में पढ़ेंगे, अब बताओ मास्टर कहाँ से पैसा देगा। अगर आप किसी दुकान या होटल के मालिक हैं तो उस पर भी टैक्स लगेगा, ठीक है, ये बाजारू टैक्स, बाजार के अंतर्गत टैक्स आती है। उसमें आप देखिए अगली बार जब आप सिनेमा देखने जाइएगा तो टिकट पर ध्यान से देखिएगा, उस पर भी हमें टैक्स लगता है, जिसको हम लोग मनोरंजन कर कहते हैं, ठीक है। और इस तरह अमीर लोग संपत्ति कर देते हैं, वहीं जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा सामान्य तरह से कर अधिक देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ बातें यहाँ पर जो हमारे बच्चे थे, उन्हीं में से एक बच्चा है जिसका नाम है शंकर, ने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि अपना शहर तो इतना बड़ा है, इसकी देखभाल के लिए बहुत लोगों की जरूरत पड़ती होगी खाला, तब तो नगर निगम में ढेर सारे लोग काम करते होंगे। वह अब तक क्रिकेट के मैच और अपने अधूरे ओवर की बात बिल्कुल भूल चुके हैं, और ये पूरा का पूरा फोकस कर दिए हैं कि भाई नगर निगम का कार्य कैसे चलता है। दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट दिया जाता है। हमने एक दिन आपको समझाया भी था कि इसके काम को सुचारू रूप से चलाने के लिए विभागों के रूप में बंटवारा किया गया है। अब इसी में आपका एक विभाग अलग अलग तरीके के हो सकते हैं। जैसे मान लो कि अगर हमको बिजली संबंधित काम करवाना है तो बिजली के लिए एक अलग विभाग बना देंगे जिसको विद्युत विभाग कहेंगे, ठीक है। इसी तरीका से हमको सिक्योरिटी चाहिए तो उसके लिए एक अलग विभाग बना देंगे जिसको पुलिस विभाग नाम देंगे, ठीक है। हालांकि पुलिस विभाग जो है इनके अंतर्गत नहीं आता है, पुलिस विभाग तो राज्य का विषय वस्तु हो गया, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं सिक्योरिटी में ये जो नगर पार्षद लोग जो होते हैं, ये जरूर उनके साथ एक मीटिंग होती रहती है। जो थानेदार होते हैं हमारे क्षेत्र के, वो अक्सर उनके साथ मीटिंग करते रहते हैं कि भाई किस तरीका से सिक्योरिटी को और दुरुस्त किया जाए, क्योंकि देखो पुलिस प्रशासन तभी सही से काम कर पाएगा जब जनता उनका सहयोग करेगी। अब जनता ही सहयोग ना करे, पुलिस प्रशासन कितना भी नियम कानून लागू कर दे, सही से काम नहीं हो पाएगा। इसीलिए आम जनता की सहभागिता उसमें बहुत ज़्यादा जरूरी होगी। तो इसीलिए ये तरह तरह से, अब आम जनता के बीच में तो हम मीटिंग कर नहीं पाएंगे और आम जनता हमेशा उपलब्ध हो भी नहीं पाएगी। तो इसके लिए क्या चाहिए, जो उनके जनप्रतिनिधि होते हैं उन्हीं के साथ हम मीटिंग कर लेते हैं। उससे बेनिफिट ये होगा कि हमें पूरा का पूरा गांव हो या फिर नगर हो, उसका पूरा का पूरा सिक्योरिटी में उनका सहयोग यदि मिल जाएगा, अगर नेता का सहयोग मिल जाए या नगर पार्षदों का सहयोग मिल जाए, तो जाहिर सी बात है आम जनता भी उन्हीं को फॉलो कर रही है, तो आम जनता भी कहीं ना कहीं उनके मार्गदर्शन में ही काम करेगी। तो इस तरीका से हमें हमें अलग अलग विभाग बनाने होते हैं, जिससे फायदा ये होगा कि काम जो है ना सुचारू रूप से चल सके। अलग अलग विभाग बना रखे हैं। अब इसी में एक जल विभाग बना लेंगे कि मान लो कि अभी नल जल योजना चल रही है, ये किसका विषय वस्तु बन जाएगा, जल विभाग का विषय वस्तु बन जाएगा। मान लो कहीं पाइप में लीकेज आ गया, कहीं पाइप टूट गया, कहीं प्रेशर बढ़िया से नहीं आ रहा है, तो इसके लिए भी नियम कानून बनाए गए हैं कि देखो इसके बहुत सारे काम हैं, इसके लिए अलग अलग काम बनाए गए हैं नगर पार्षद नगर निगम का। इसमें मान लो कोई जानवर मर गया, आपके एरिया आपके घर के बगले में मर गया, अब उसको फेंकेगा कौन, तो ये नगर निगम की जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको फेंकवाएगा, उसको कहाँ पर उसको लेके जाना है, ये नगर निगम की जिम्मेदारी है, ठीक है। अगर आपका घर के आगे कचरा पड़ा हुआ है, कचरा का निपटारा के लिए भी एक अलग से ही वो लोग अपना विभाग बना लेगा कि भाई कहीं ना कहीं कैसे कचरा का निपटारा करना है। फिर रिसाइकलिंग कैसे होगा उसका, मान लो बहुत सारे कचरे ऐसे होते हैं ना कि उसको रिसाइकल भी किया जाता है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उससे मान लो कचरा है लेकिन कचरा से भी हम लोग पैसा निकाल सकते हैं। अब देखो यहाँ पर बहुत सारा आपको कबाड़ी की शॉप्स मिल जाएंगी, उसमें हम लोग कचरा मान के चलो घर का कचरा ही है, वो क्या है अब आपके काम का नहीं है तो कचरा ही है, तो उसको भी बेच के कहीं ना कहीं पैसा आ सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसके लिए नगर पार्षद नगर निगम जो है ना कहीं जिम्मेदार होता है कि किस तरीका से हम काम को करवा सकते हैं सही रूप से। तो इसी के लिए इसने क्या किया कि अलग अलग विभाग बना रखा है।
तो अब देखो यहीं पर एनसीईआरटी बड़ी खूबसूरती से इसको लिख रहा है कि दरअसल शहर में काम को अलग अलग विभागों में बांट देते हैं। जैसे कि जल विभाग देख लो, कचरा जमा करने का विभाग देख लो, उद्यानों की देखभाल का विभाग देख लो। और इनकी जिम्मेदारी भी होती है कि हर एक मतलब कुछ 1 से 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर के दायरे पर कम से कम एक पार्क बनाया जाए, ताकि जहाँ पर बच्चे खेल सकें, बड़े बुजुर्ग जो है अपना स्वास्थ्य के लिए वहाँ पर जा सकें। जैसे उन लोग टहलने के लिए भी जाता है, कोई आदमी होता है कि दौड़ने के लिए जाता है। तो कुछ ऐसे उद्यान टाइप के बनाने चाहिए ताकि शाम का समय हो तो कुछ उस एरिया के जो लोग हैं वहाँ पर जाके रिलैक्स महसूस कर सकें, प्राकृतिक रूप से उनको मतलब पूरा का पूरा इसके लिए अलग अलग विभाग बना रखा है। तो उसके लिए उद्यान विभाग बना रखा है। सड़क व्यवस्था भी हमने एक दिन कल भी चर्चा कर रहे थे सड़क व्यवस्था के बारे में। तो नगर निगम की भी जिम्मेदारी बनती है कहीं ना कहीं कि सड़क व्यवस्था को दुरुस्त करें। जितना भी आप शहर के अंतर्गत देखिएगा बहुत सारी गलियां हैं, तो गलियां क्या होनी चाहिए, पक्की पक्की सड़कें होनी चाहिए, कच्ची सड़कें नहीं होनी चाहिए। तो पक्की सड़क कौन बनवाएगा, उसकी जिम्मेदारी किसका बनता है, नगर निगम का। अब गाँव में ही देख लो, गाँव का अगर पंचायती व्यवस्था अगर देखें तो वहाँ पर भी वार्ड पार्षद लोग का ही जिम्मेदारी बनता है कि देखो भाई हमारे एरिया से ऐसे ऐसे रोड जाना चाहिए। उसके बाद उसका फंडिंग पास होगा और उसके बाद से जिसको टेंडर मिलेगा वह उसका काम करवा लेगा। ठीक है, तो व्यवस्थाएं ऐसे ही चलती हैं। तो सड़क विभाग भी कहीं ना कहीं इन्हीं का जिम्मेदारी है। और नगर निगम के सफाई विभाग भी होते हैं। उसी तरीका से आप देख सकते हैं कि इनका लेखा जोखा, मान लो कहीं पर पैसा रुपया खर्चा कर रहे हो तो उसका ब्यौरा तो होना चाहिए ना कि कितना पैसा आया कितना पैसा गया। तो उसके लिए भी एक विभाग होता है जिसको हम लोग लेखा विभाग कहते हैं। इनका काम है हिसाब किताब का काम रखना कि कितना पैसा आया कितना पैसा खर्चा हुआ। और इसी में से जो कहानी की एक पात्रा है जो कि खाला, जो बच्चों की खाला हैं, बड़े इत्मीनान से बता रही हैं ये सारी चीज़ों को। फिर बच्चों के खाने के लिए रसोई से कबाब लाने चल 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 पड़ी। जहांगीर ने रसोई में खड़े खड़े तेजी से अपने कबाब खा लिए, फिर ऊंची आवाज में वहीं से बोला, यास्मीन खाला, नगर निगम जिस कूड़े कचरे को इकट्ठा करता है वह जाता कहाँ है? कहीं ना कहीं तो उसका निपटारा होता होगा ना। तो कचरे का सही रूप से निपटारा करना भी ये नगर निगम की ही जिम्मेदारी बनेगी। अब ये नहीं कि कहीं पर भी कूड़ा फेंक दो, वहां पर आग लगा दो, तो उससे तो और ज़्यादा प्रदूषण फैलेगा ना। तो उसको भी सही रूप से, नहीं तो बहुत लोग तो ऐसे भी होते हैं, आप देखिएगा कि कचरा उठाएगा नदी में ही डाल देगा। बताइए, नदी को भी प्रभावित कर रहा है। कचरा उठाया जो उपजाऊ जमीन है वहीं पर डाल दिया, उसको भी प्रभावित आप कर रहे हो। तो इसका एक ना बेहतरीन तरीका से निपटारा होना चाहिए। तो बच्चों का जो कौतूहल है कहीं ना कहीं इस विषय वस्तु पर टिका हुआ है कि भाई आपका जो कचरा है, ठीक है मान लेते हैं कि आपका जो नगर निगम है वो उठा के लेके जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं तो रखता होगा ना। कहाँ रखता होगा? बाकी बच्चे अभी कबाब खा ही रहे थे। यास्मीन खाला ने बताना शुरू किया कि इस सवाल का जवाब बड़े मजेदार है। क्या है भाई? जैसे कि तुम जानते हो कि कचरा लगभग हर गली में ही फैला रहता है। पहले हमारे पड़ोस का भी यही हाल था, चारों तरफ कूड़ा फैला रहता था। अगर कूड़े को इकट्ठा करके हटाया ना जाए तो मक्खियां भिनभिनाती रहती हैं और आसपास कुत्ते चूहे का जमावड़ा हो जाता है। लोग इसकी बदबू से बीमार भी पड़ जाते हैं। एक और बुरी बात यह थी कि बच्चों ने गली में क्रिकेट खेलना छोड़ दिया था, क्योंकि उसके घर वाले अब क्या कहेंगे कि बाबू मत जाओ क्योंकि वहां पर कचरा फैला हुआ है। और कचरा है तो जाहिर सी बात है कि उससे बच्चे बीमार पड़ जाएंगे, तो घर वाला भी परेशान है। इसी में आप देखिए तो यही डर लगा रहता था कि गली में अधिक समय रहने से उन्हें बीमारियां हो जाएंगी। किसको? तो बच्चों को। क्यों? क्योंकि गली में क्या है, कचरा है। अब लोग क्या करेंगे, इसका विरोध करेंगे कि भाई कचरा है तो उसको जल्दी से जल्दी निपटाओ, ताकि लोगों की जो समस्या है, बीमारी संबंधी समस्याएं, उसको समाप्त किया जाए। तो लोगों का विरोध हुआ। तो यास्मीन खाला ने अपनी बात जारी रखी और मोहल्ले की औरतें इन सबसे बड़ी नाराज थीं। वे सलाह लेने मेरे पास भी आईं। मैंने उन्हें कहा कि मैं विभाग के किसी अधिकारी से इस मामले में बात करने की कोशिश करूंगी, मगर मैं भी निश्चित तौर पर यह बात नहीं कह सकती थी कि इसमें कितने समय लगेगा। इस पर गंगाबाई ने बताया कि हमें अपनी वार्ड के पार्षद के पास इस समस्या को लेकर जाना चाहिए। आखिर वोट देकर उसे हमने चुना तो है ना जी, तो समस्या कौन सुनेगा? वही सुनेगा हमारी। अब उसके सामने हमें विरोध प्रदर्शन भी करना चाहिए कि देखो भाई तुमको हमने जिता दिया और फिर भी तुम काम नहीं करो ढंग से। और गंगाबाई एक महिला हैं, ने महिलाओं की एक छोटी सी समूह को इकट्ठा किया और पार्षद के घर पर पहुंच गई। सभी औरतें घर के सामने जाकर नारे लगाने लगी। तब पार्षद जो है घर से बाहर निकले और उन्होंने उनकी समस्या के बारे में पूछा। गंगाबाई ने अपने मोहल्ले की खराब हालत बयान की। पार्षद ने उन महिलाओं के वादा किया कि अगले दिन उनके साथ आयुक्त से मिलने जाएंगे। साथ ही उन्होंने गंगाबाई को मोहल्ले के सारे वयस्कों से एक अर्जी पर दस्तखत करवाने के लिए भी कहा, ताकि जितने ज़्यादा लोगों के दस्तखत होंगे, आपका जो लेटर है, जो आप बताने जा रहे हैं मैसेज को आयुक्त के पास, वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाएगा। क्योंकि अर्जी यह थी कि उनके मोहल्ले में कचरा उठाने की नियमित व्यवस्था की जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि कल आयुक्त से मिलने जाते समय स्थानीय सफाई अभियंता यानी इंजीनियर को भी साथ ले जाना अच्छा रहेगा। इससे फायदा होगा क्योंकि सफाई अभियंता भी आयुक्त को बता सकेगा कि हालत कितनी खराब हो चुकी है।
उस दिन पूरी शाम बच्चे घर घर का चक्कर लगाते रहे ताकि अर्जी पर ज्यादा से ज्यादा परिवारों के लोगों के दस्तखत किए जा सके। अगली सुबह बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं पार्षद और सफाई अभियंता के साथ नगर निगम के दफ्तर में पहुंच गई और आयुक्त पूरे समूह से मिले, पर वे बहाना बनाने लगे कि नगर निगम के पास पर्याप्त संख्या में ट्रक उपलब्ध नहीं है और यही कारण है कि हम सफाई अच्छे से नहीं करवा पा रहे हैं। अब इसी पर गंगाबाई ने एक अपना क्या किया है भाई, तो तपाक से कहा, लेकिन लगता है कि आपके पास अमीर इलाकों के कचरा उठाने के लिए पूरे ट्रक है। जहांगीर ने झट से कहा, इससे आयुक्त का तो मुंह ही बंद हो गया होगा। और नहीं तो क्या, उसने फौरन इंतजाम करने के लिए कहा। यास्मीन खाला ने बताया कि गंगाबाई ने आयुक्त को चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो नगर निगम के सामने बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं धरना पर बैठने वाली हैं। और महिलाएं धरना पर बैठती हैं तो बाबू बहुत ज्यादा इसका इम्पैक्ट पड़ता है। पुरुष धरना पर बैठे, पुरुष का तो कोई वैल्यू ही नहीं है। शोषण तो पुरुषों का हो रहा है, महिलाओं का नहीं। पुरुषों का ही वास्तविकता में शोषण होता है। देख लो, नियम कानून संविधान भी हमारा जो बना है ना, वो भी कहीं ना कहीं महिलाओं के ही अधिकारों की ज्यादा बात करता है। आप महिलाओं से अगर उनका मन भर जाएगा तो बच्चों की तरफ थोड़ा मुड़ जाएगा। तब महिला और बच्चा इन्हीं के अधिकारों पर ज्यादा फोकस कर रखा है। पुरुष जैसे लगता है कि मैंने वही तो शोषण ही करने वाला, मैंने जन्म से शोषण करने के लिए पैदा हुआ है कौन, तो पुरुष। बताओ, उसको भी तो शोषण हो सकता है। अब महिला किसी के प्रचंड मिल जाए, महाकाली का रौद्र रूप धारण कर ले, पुरुष क्या करेगा? समझ रहे बात? उसका शोषण हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यानी संविधान कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति ज्यादा झुका हुआ है, आप देखिए। और आपके जो नियम कानून भी बनाए गए हैं, आईपीसी की जो धाराएं भी बनाई गई हैं, वो कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि महिलाओं की ही तरफ ज्यादा झुका हुआ है। बहुत सारे नियम कानून आपको दिखाई दे देंगे। घरेलू हिंसा याद रखना है, कोई बहुत बड़ा विषय वस्तु आता है। घरेलू हिंसा, घरेलू हिंसा जब होती है ना, तो ऐसा हमारा मतलब कानून ऐसा बनाया गया है ना कि मान लेता है कि इसमें पुरुष का तो घरेलू हिंसा में मतलब पुरुष से मारपीट किया होगा, अब महिला जो है ना वो मार खा गई होगी, तो घरेलू हिंसा में दोषी कौन है? पुरुष। लेकिन ये भी तो हो सकता है कि महाकाली घर में ही है, अब पुरुषों को पटक पटक के मार रही है उसको कोई सुनने वाला नहीं है। इसलिए देखो ना, एगो थाना ही बना दिया, महिला थाना, आयोग बना दिया, महिला आयोग, है कि नहीं है? पुरुषों का है कुछ? पुरुषों का थाना बोल के कुछ है? कुछ नहीं है। पुरुष थाना भी होना चाहिए। जब समानता का अधिकार है तो महिलाओं का थाना, तो पुरुषों का भी थाना होना चाहिए, है ना? तो पुरुषों का थाना नहीं है, महिलाओं के लिए स्पेशली थाना भी बना दिया, महिलाओं के लिए एक आयुक्त भी बना दिया, महिला आयुक्त, है कि नहीं है? चलो इसके बारे में बाद बात करेंगे। खाला के सेवानिवृत्ति होने के बाद से क्या क्या बदल चुका है, तो ये कहानी अब थोड़ी सी आगे बढ़ेगी। यास्मीन खाला ने बच्चों को जो नहीं बताया वह यह है कि हाल के समय में पैसे बचाने के लिए कई नगर निगमों ने कचरा उठाने और उसे ठिकाने लगाने के लिए निजी ठेकेदार रख लिए हैं। इसको निजीकरण कहा जाता है कि भाई हम खुद से ना करके हम किसी और से करा लें, और काम वो करेगा तो उसके लिए हम कुछ पैसे मुहैया करा देंगे। इससे ये होगा फायदा कि सरकार या फिर जो विभाग होता है उसको कहीं ना कहीं पैसे की बचत महसूस होती है। देखो कैसे पैसे की बचत हो सकती है। अब मान लो कि रेलवे का प्लेटफॉर्म है, सपोज करो, मतलब ऐसा मान लीजिए, रेलवे प्लेटफॉर्म पर एक प्लेटफॉर्म टिकट बोल के भी कुछ होता है ना। लेकिन कितने लोग जो हैं ईमानदारी से प्लेटफॉर्म टिकट खरीदते हैं अपने? ईमानदारी से बता रहे हैं, बड़ा बड़ा स्टेशन है तो बात की बात है, नॉर्मल अगर छोटा स्तर पर कोई स्टेशन है और आप अपने चिन्ह परिचित को अगर ट्रेन पकड़ाने के लिए जा रहे हैं, तो कितने लोग होते हैं जो कि वाकई में मतलब प्लेटफॉर्म टिकट लेते हैं? कोई नहीं लेता है। हमको नहीं उम्मीद है कि कोई लेता होगा जल्दी। कोई कोई रेयर केस में मतलब नहीं होता है जो हाँ वो अपने आप को समाज सुधारक मानता होगा तो वही लोग ले लेगा। नॉर्मल कंडीशन की बात बता रहे हैं, है कि नहीं है? अब